बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिक 18F माइक्रो कंट्रोलर लेक्चर सीरीज़ के आज के लेक्चर में हम लोग स्टेटस रजिस्टर को स्टडी करेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में आपने जैसे कि देखा था, प्रीवियस वीडियो में हमारे पास एडिशन के साथ एक रजिस्टर था जो स्टेटस रजिस्टर था। ठीक है, तो आज हम उसको एक्सपेंड करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि उसके अंदर कौन कौन सी बिट्स थी और क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रही थी। सबसे पहले हमारे पास क्योंकि 8 बिट आर्किटेक्चर है तो हमारे पास ये रजिस्टर भी 8 बिट का है। D0 से लेके D7 तक हमारे पास 8 बिट्स आ जाती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट बिट जो इसकी होती है D0 पे, वो हमारे पास कैरी फ्लैग होता है। सबसे पहले हमारे पास कैरी फ्लैग आएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लोकेशन जो है उस लोकेशन पे हमारे पास डिजिटल कैरी होता है। ठीक है, डिजिटल कैरी को हम लोग DC से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट फ्लैग हमारे पास जीरो फ्लैग आएगा। ठीक है, इसके बाद ये जो दो फ्लैग्स अभी मैं देख रहा हूँ, OV स्टैंड फॉर ओवरफ्लो फ्लैग और नेगेटिव फ्लैग। ये जो दोनों फ्लैग्स हैं ये हमारे पास साइन नंबर्स ऑपरेशंस में काम आते हैं। ठीक है, ओवरफ्लो और नेगेटिव फ्लैग। ठीक है, इसके अलावा बाकी हमारे पास 3 बिट्स बचती हैं, वो हमारे पास फ्यूचर पर्पस के लिए हम लोगों ने छोड़ दी हैं, अभी वो यूज़ नहीं हो रही। ठीक है, तो ये कोई चीज़ अगर हम लोग इम्बेड करना चाहें अपने आर्किटेक्चर में तो हमारे पास लोकेशंस हैं, इन पे हम लोग वो फ्यूचर में बिट्स हम लोग ऐड कर सकते हैं। आप में से कोई साइंटिस्ट कोई चीज़ इसमें ऐड करना चाहे आर्किटेक्चर में तो आप लोगों के पास लोकेशन है, आप लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले काम हमारे पास कैरी फ्लैग है, तो हम लोग देखते हैं कैरी फ्लैग क्या था। कैरी फ्लैग तब जनरेट होगा हमारे पास जब हमारे पास अगर हम लोग कहते हैं कि हमारे पास 8 बिट डाटा है, एक 8 बिट नंबर है, दूसरा भी 8 बिट नंबर है, उन दोनों को आपस में मैं ऐड करता हूँ और जो 7th बिट के बाद D0 से D7 हमारे पास बात करें, या अगर मैं कहूँ कि 8 बिट हमारे पास डाटा है, हमारे पास आंसर 9 बिट में आ रहा है, वो जो 9th बिट है वो कहाँ पे जाएगी, वो कैरी फ्लैग में जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं क्या देता हूँ कि हमारे पास जो नंबर है वो मैं ट्रीट कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक 8 बिट नंबर है और वो ये नंबर मैंने ले लिया है। ठीक है, दूसरा एक 8 बिट नंबर है, वो मैंने ये ट्रीट कर ली। इसको अगर मैं हेक्साडेसिमल में देखूं तो ये क्या है, बेसिकली एफ है। ठीक है, और दूसरा नंबर क्या है हमारे पास, इसको मैं चेंज कर देता हूँ। इस नंबर को अगर जीरो किसी भी नंबर के साथ ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे हम लोग 1 ले लेते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर हमारे पास 01 है, इसके साथ H लिखना ना भूलिएगा कि ये हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर है। ठीक है, इनको आपस में मैं ऐड करता हूँ बाइनरी में, तो 1 + 1 0, 1 हमारे पास कैरी आ जाएगा। इसी तरह 1 + 1 1 कैरी आ गया, 0 रिजल्टेंट में आ गया। ठीक है, ये कैरी आ गया। बाइनरी एडिशन में हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं सिंपली। यहाँ पे आके देखें, यहाँ से हम लोग काउंट करें तो ये 1 2 3 4 बिट्स आ गई, 5 6 7 8, ये तो 8 बिट हमारे पास रिजल्टेंट आ गए। ठीक है, लेकिन ये जो बिट एक एक्स्ट्रा आ रही है, क्योंकि हमारा आर्किटेक्चर 8 बिट का है तो हम लोग 8 बिट का रिजल्टेंट अपने रजिस्टर में प्लेस कर सकते हैं। ये जो एक्स्ट्रा बिट आ रही है, वो जो हम लोगों ने आर्किटेक्चर देखा था, ये वो बिट कैरी फ्लैग में जाएगी। कैरी फ्लैग हमें हाई शो होगा। हाई से क्या मुराद है, कैरी फ्लैग का रिजल्टेंट क्या आएगा, 1 आएगा। जब कैरी फ्लैग का रिजल्टेंट 1 आ रहा है, इसका मतलब है कैरी फ्लैग जनरेट हुआ है। अगर कैरी फ्लैग की वैल्यू अगर यहाँ पे हमें रजिस्टर में 0 मिल रही है, इसका मतलब है कैरी फ्लैग जनरेट नहीं हुआ। लेकिन अगर कैरी फ्लैग की वैल्यू यहाँ पे हमें क्या मिल रही है, 1 मिल रही है, इसका क्या मतलब है कि ऑपरेशन परफॉर्म होने से हमारा रिजल्टेंट 8 बिट से ग्रेटर हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास कैरी फ्लैग है। ये जो हमारे पास सेकंड बिट है, ये DC, बेसिकली ये है डिजिटल कैरी फ्लैग। और डिजिटल कैरी फ्लैग कब आई होगा, जब हमारे पास लोअर निबल से कैरी जनरेट होके नेक्स्ट निबल में शिफ्ट होगा। 4 बिट डाटा को हम लोग निबल कहते हैं। ठीक है, 4 बिट हमारे पास जो डाटा होता है वो हमारे पास निबल कहलाता है। ठीक है,
तो हम लोगों के पास, हम एक बाइनरी नंबर में फिर से ले लेता हूँ 0 0 0 फॉर एग्जांपल 1 और 1 0 0 0 है, और उसके साथ में ये नंबर ऐड कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास दो नंबर हैं, इनको मैं आपस में ऐड अप करता हूँ। ठीक है, इनको ऐड करने से ये देखें 0 + 0 0 आ गया, 0 + 0 फिर से 0, 0 + 0 हमारे पास 0, 1 + 1 हमारे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, और कैरी जनरेट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखें ये कितनी बिट के बाद कैरी आ रहा है, ये 1 2 3 4, फोर्थ बिट के बाद आपका रिजल्टेंट यहाँ पे अगर कोई कैरी जनरेट हो रहा है तो इसको हम लोग डिजिटल कैरी कहते हैं। ठीक है, कि हमारे जो लोअर निबल है, ठीक है, ये लोअर निबल से हमारा क्या आ रहा है, एक कैरी शिफ्ट हो रहा है, किस में शिफ्ट हो रहा है, हायर निबल में हमारा कैरी शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, इसको हम लोग डिजिटल कैरी फ्लैग कहेंगे। तो इस एग्जांपल के बाद अगर मैं इस एग्जांपल को कंप्लीट करूं, 1 + 1 हमारे पास यहाँ पे 0 आएगा, 1 कैरी आ जाएगा, तो हमारे पास 1 + 0 + 0 1 0 0। अब इस एग्जांपल में आप लोग मुझे बताएं, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ। ठीक है, इस एग्जांपल में आप लोग मुझे बताएं क्या कैरी फ्लैग जनरेट होगा, क्या यहाँ पे देखें हमारे पास कोई एक्स्ट्रा बिट आ रही, ठीक है, कोई बिट नहीं आ रही, इसका मतलब है कैरी फ्लैग जनरेट नहीं होगा। क्या डिजिटल कैरी जनरेट हो गया, क्या 4 बिट के बाद हमारे पास कैरी जनरेट हो रहा है, बिल्कुल हमारे पास जनरेट हो रहा है, तो ये कैरी फ्लैग, डिजिटल कैरी फ्लैग हमारे पास हाई होगा। ठीक है, अगर डिजिटल कैरी फ्लैग यहाँ पे कोई कैरी जनरेट नहीं हो रहा 4 बिट के बाद, तो हमारे पास डिजिटल कैरी हमें क्या शो करेगा, लो शो करेगा। लेकिन इस एग्जाम्पल में हमारे पास डिजिटल कैरी जनरेट हो रहा है तो वो हाई शो करेगा। जो थर्ड बिट है वो हमारे पास जीरो फ्लैग है, हम लोग उसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जीरो फ्लैग कब आई होगा, जब हमारे पास रिजल्टेंट, कोई भी हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, और रिजल्टेंट जो आंसर हमारे पास आता है 8 की 8 बिट्स हमारे पास रिजल्टेंट जो आती हैं वो 0 आ जाती हैं। अगर 0 आ जाती हैं तो हमारे पास क्या है, जीरो फ्लैग हमारे पास हाई आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कहते हैं कि मेरे पास एक नंबर है 0101, ठीक है, और 0001, इसको मैं एंड करता हूँ इस नंबर के साथ, इन दोनों को एंड ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ। देखिए पहले ये दोनों बिट्स आपस में एंड होंगी, 1 और 0 एंड हुआ, क्या रिजल्टेंट आया, हमारे पास 0 आ गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बिट देखें, दोनों बिट 0 हैं, इनको अगर मैं एंड ऑपरेशन करता हूँ तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 आ जाएगा। अब 0 और 1 हमारे पास आ रहे हैं, इनको एंड करता हूँ तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, हमारे पास 0, नेक्स्ट फिर यही नंबर है हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद फर्दर आप लोग देखें, हमारे पास 1 और 0 एंड हो रहा है, 0 हो रहा है, 0 आंसर आएगा, 0 और 0 एंड हो रहा है, 0 रिजल्टेंट आ जाएगा, 1 और 0 एंड हो रहा है, हमारे पास 0 रिजल्टेंट आ जाएगा, और 1 सॉरी 0 और 0 एंड हो रहा है, हमारे पास रिजल्टेंट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। देखें कंप्लीट 8 बिट का रिजल्ट क्या आ रहा है, हमारे पास 0 आ रहा है, कहीं पे एक 1 भी नहीं है। जब हमारे पास एक 1 भी नहीं है तो यहाँ पे 0 फ्लैग क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। ठीक है, कि हमारा रिजल्टेंट 8 बिट में 0 आ रहा है। ठीक है, अभी तक क्योंकि हम लोगों ने एडिशन पढ़ी है तो मैं एक एडिशन की एग्जांपल दोबारा से आप लोगों के लिए परफॉर्म कर देता हूँ। क्या एडिशन में परफॉर्म करने से क्या कभी 0 फ्लैग आई हो सकता है, कि दो नंबर आपस में ऐड करूं और आंसर 0 आ जाए। ठीक है, बिल्कुल पॉसिबल है, जो हम लोगों ने पहले एग्जांपल की थी, मैं कहता हूँ FF + 01, अगर हेक्साडेसिमल में बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर हेक्साडेसिमल में बात कर रहा हूँ तो ये दोनों बिट्स क्या होनी चाहिए, हमारे पास 0 आनी चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या आएगा, 0 0 1 आ जाएगा, हेक्साडेसिमल एडिशन की है। ठीक है, अगर आपको हेक्साडेसिमल एडिशन नहीं आती तो बाइनरी में इसको कन्वर्ट करें तो F की बाइनरी है 1 1 1 1, दूसरा F है 1 1 1 1, मैंने सेपरेट करके लिख दिया इनको। 1 की बाइनरी है 0 0 0 1, और दूसरे 0 की बाइनरी है 0 0 0 0। अब इनको मैं आपस में क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। 1 + 1 हमारे पास 0 आ रहा है, 1 कैरी आ रहा है। ठीक है, 1 + 1 + 0 हमारे पास 0 आ रहा है, रिजल्टेंट 1 कैरी आ रहा है, दोबारा 1 + 1 + 0 0 1 0, यहाँ पे हमारे पास कैरी जनरेट हो रहा है 1 1 0, सेम वही सिचुएशन आपके पास आ रही है। अब ये लास्ट में देखें, 1 + 1 0, 1 कैरी आ जाएगा, ठीक है, और 0 इसमें ऐड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये हमारे पास कैरी आ रही है। यहाँ पे देखें हमारे पास रिजल्टेंट कितनी बिट 0 आ रही है, 8 बिट 0 आ रही है। ठीक है,
ये 8 बिट 0 जो मैंने कहा ये बाइनरी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये नहीं आप कहें कि हेक्साडेसिमल में 8 जीरो नहीं आ रहे, हेक्साडेसिमल में आपके करस्पॉन्डिंग 2 जीरोज आ रहे हैं, ठीक है। तो इस एग्जांपल में देखें यहाँ पे आपने ऐड किया, दो नंबर आपस में ऐड किए और रिजल्टेंट जो आपका आंसर था वो 8 बिट 0 आ गए, तो हमारा 0 फ्लैग आई होगा, ठीक है। इसके साथ साथ देखें क्या 8 बिट के बाद हमारे पास कोई कैरी जनरेट हो रहा है, बिल्कुल जनरेट हो रहा है, इसका मतलब है कैरी फ्लैग भी हमारे पास क्या होगा, हाई शो करेगा। इसके साथ साथ देखें क्या हमारी 4 बिट के बाद कोई कैरी जनरेट हो रहा है, यहाँ पे एक 4 बिट के बाद जो है हमारी कैरी जनरेट हो रहा है, लोअर निबल से हायर निबल की तरफ एक 1 ट्रांसफर हो रहा है। तो इस एग्जांपल में हमारे पास क्या हो रहा है, कैरी फ्लैग भी आई है, डिजिटल कैरी फ्लैग भी आई है, 0 फ्लैग भी आई है, ठीक है। तो हमारा 0 फ्लैग तब आई होगा जब रिजल्टेंट हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा। होपफुली ये आपको समझ आ रही है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ओवरफ्लो फ्लैग है। ओवरफ्लो फ्लैग और साइन फ्लैग जो साइन बिट पे काम करते हैं, नेगेटिव फ्लैग, ठीक है। जैसे कि हमारे पास अगर आंसर आपका साइन बिट जो नंबर है उसमें रिजल्टेंट हमारा जो है वो साइन बिट को अगर चेंज करना जा रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास ओवरफ्लो एग्जिस्ट कर रही है। कि अगर मैं 8 बिट नंबर ले रहा हूँ, 8 बिट मेरे पास नंबर है, उसमें से हमारे पास जो लास्ट बिट होगी MSB, वो हमें बताएगी कि ये नंबर क्या है, वो उसका साइन बता रही होगी, ठीक है। तो अगर मैं ये नंबर लिखता हूँ 10000010, ठीक है। तो इसमें ये जो लास्ट बिट है ये हमें बता रही है ये नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जब भी MSB 1 आएगी तो यह हमारा नंबर क्या है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव फ्लैग हमारा क्या हो जाएगा, हाई शो हो जाएगा। अगर हमारी MSB जो है ऑपरेशन करने के बाद रिजल्टेंट में क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, इसका मतलब क्या है, ये नंबर क्या है, पॉजिटिव नंबर है, और हमारा नेगेटिव फ्लैग क्या होगा, वहां पे हमें 0 शो करेगा, ठीक है। इसी तरीके से ये जो हमारे पास ऑपरेशन करते वक्त कोई भी ऑपरेशन है, कोई एक और नंबर में लेता हूँ फॉर एग्जांपल, कोई भी नंबर है, फॉर एग्जांपल ये मैं नंबर ले रहा हूँ, ठीक है। इनको आपस में मैं ऐड करता हूँ, ऐड करने से ये देखें यहाँ पे जो हमारे पास जो बिट है वो रिजल्टेंट हमारे पास ये 7 बिट नंबर, 7 बिट इसका मैग्नीट्यूड शो कर रहे हैं, और 8th बिट जो है इसका क्या शो कर रही थी, 8th बिट इसका साइन शो कर रही थी, ठीक है। अगर हमारे पास रिजल्टेंट में रिजल्टेंट जो है वो साइन बिट को चेंज कर रहा है, ठीक है, या हमारे पास रिजल्टेंट 7 बिट से ग्रेटर नंबर आ रहा है, 8 बिट में आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है, ओवरफ्लो आ गया, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे कि ओवरफ्लो हमारा यहाँ पे जनरेट हो गया, तो ओवरफ्लो में ओवरफ्लो फ्लैग हमारे पास आई आ जाएगा। इनको हम इन डेप्थ देखेंगे जब हम साइन नंबर्स के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है।